सभी को नमस्कार। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 सर्कल क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the subtended by the line segment joining the points of contact at the center. टू टेंजेंट्स सर्कल पर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए हैं। उन दोनों टेंजेंट्स को सेंटर से सबस्टेंड करने वाले लाइंस परपेंडिकुलर होंगी दोनों। वहां पर जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कैसे एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये ही हमें प्रूव करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? विच एंगल्स देयर सम इज इक्वल टू 180, जिनका सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। लेट दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल। टू टेंजेंट आर PA and PB and this is the center of the circle. So join the A to O and O to B. Now we want to prove the angle P and angle Q. Sum is equal to 180. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। So what is the given here? A circle with center O and two tangents are PA and PB. Point of contact is PA and B. And circle of this radius of this circle is OA and OB. Now proof देखिए कैसे करेंगे। Here OA perpendicular to PA. OA perpendicular है PA के y. PA is a tangent to the circle. So tangent of any circle perpendicular to the radius. Tangent of any circle is perpendicular to the radius. Why? PA is a tangent. PA क्या है? Tangent. Okay. So angle PAO is equal to 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। ओके। सिमिलरली OB perpendicular to PB. Why? PB is a tangent here and any tangent of the circle is perpendicular to the radius. OB क्या है यहाँ पे? Radius. So angle PBO is equal to 90 degree. So angle A and angle B both are equal to 90 degree. Now in quadrilateral OAPB. Now in quadrilateral OAPB. देखिए OAPB में एंगल OAP प्लस APB, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना होता है ये आपका? 360 डिग्री। ओके। एंगल ऑफ OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस APB हमें फाइंड आउट करना है। APB एंगल प्लस PBO आल्सो भी 90 डिग्री प्लस
एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। एंगल APB प्लस एंगल BOP अपोजिट एंगल्स जो है सम कितना हो गया इनका 180 डिग्री। सो बोथ एंगल P एंड O आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। पहले क्या प्रूफ किया था हमने? इन क्वाड्रिलेटरल ये प्रूफ किया था हमने। पहले आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ठीक है। ABCD हमने प्रूफ किया था AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD। ये हम प्रूफ कर चुके थे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 11 में केवल क्या कहा है? क्वाड्रिलेटरल को इसने पैरेललोइड कहा है और इसको प्रूफ करते हुए हमें इसको क्या फाइंड आउट करना है? रोम्बस। रोम्बस फाइंड आउट। रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन के साथ में अपन ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। वहां पे आप देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डायग्राम आपको गिवन है और सम इंफॉर्मेशन आर गिवन देयर। व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन? CD 6 सेंटीमीटर है एंड BD आल्सो भी 8 सेंटीमीटर। OD is the 4 centimeter of radius of this circle and this is perpendicular to CB। और हमें find out क्या करना है? which one to prove? proof find हमें करना है AC and AB। यहाँ पे हमें क्या find out करना है? साइड AC और AB हमें find out करनी है एंड ये सारी चीजें हमें given है। कैसे करेंगे? देखिए, this is the point outside of the sphere and tangent from this point is CD and कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे E and F, E and F, then CD and CE is the two tangents from the point C से दो हैं, दोनों की तो लेंथ क्या होगी? सेम होगी, 6 सेंटीमीटर है, then it's also be 6। Similarly here B point से two tangent are here, BD and BF, so both length are same, so BD 8, so FB also be 8 सेंटीमीटर। दोनों कैसे हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर by the property of the tangents which were drawn from the outside of the circle। Now AF and AE, we don't have any relation between this, so we taken by X, so this is also be X। outside of the sphere point A है, इसी से दोनों टेंजेंट पास आउट हो रहे हैं, then both length is same, so AE and AF equal to X। ये हमने मान लिया। अब जो प्रूफ करना है उसके ऊपर आते हैं, फाइंड आउट करना है उसके ऊपर आते हैं। AC और AB हमें फाइंड आउट करना है। सो ज्वाइन कर दीजिए आप O को E से एंड O को F से आपने ज्वाइन कर दिया है। नाउ देखिए यहाँ पे साइड AB, AB क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 प्लस एक्स, AB 8 प्लस एक्स एंड AC 6 प्लस एक्स, ओके, एंड BC 8 प्लस 6 14। देखिए साइड्स को थोड़ा सा
माइंड में हमें क्लिक करना चाहिए कि साइड्स हमने फाइंड आउट की है, तो हम क्या करें, इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें। साइड्स गिवन है, हेरोन फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है हेरोन का फॉर्मूला। S क्या होता है, थ्री साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, सम कर दीजिए तीनों का, 8 प्लस 6 प्लस 14 28 प्लस 2x अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 14 प्लस x। ऐसा आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको आप क्या मान, एक साइड को आप a मान सकते हैं, एक को b मान सकते हैं, एक को c मान सकते हैं, साइड्स होती हैं a b c, हमने इनको मान लिया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ s 14 प्लस x, s माइनस a, s माइनस a, वैल्यू ऑफ s 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस a की वैल्यू क्या है 8 प्लस x, इट मींस 8 माइनस x। ओके, आफ्टर दैट s माइनस b, s माइनस b क्या होता है, s 14 प्लस x माइनस b, वैल्यू ऑफ b 6 प्लस x, माइनस बाहर है 6 माइनस x, एंड फाइनली s माइनस c 14 प्लस x माइनस c, वैल्यू ऑफ c इज 14। सोल्व कर दीजिए इसको, अंडर रूट ऑफ 14 प्लस x, 14 माइनस 8, रिमेनिंग कितना होगा 6, एंड 14 प्लस x एंड माइनस x, ओनली 6 ही होगा यहाँ पे, 14 माइनस 6, 8 minus x and plus x, cancel out, so 8, and 14 से 14 क्या हो जाएगा, cancel out, and here is x, solve कर दीजिए, 14 plus x, 8 multiply by 6, 48 x, 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कितना आ जाएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 48 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 14 से, पहले 4 से कर दीजिए 192 आएगा, फिर 48 2 9 and 17 and 6 672 672, this is the value of the area of triangle ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फाइंड आउट किया हमने, अंडर रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या किया था, हमने ज्वाइन करवाया था O को E से एंड O को F से। यहां पे देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल बने हैं, इससे देखिए O D ट्रायंगल, O E और देखिए 3 ट्रायंगल आप यहाँ बन रहे हैं। कौन से ट्रायंगल बने 3, इसको इससे ज्वाइन करवा लीजिए। देखिए 3 triangles are, first is
ओ डी सी, 3 ट्रायंगल बनेंगे। इसको अच्छी तरह से क्लियर बनाते हैं अपन। देखिए एकदम साफ, ये आपका ओ है, इसको हमने ज्वाइन करवा दिया है एबीसी से। किससे ज्वाइन करवा दिया है? ए सी बी, 3 ट्रायंगल बन गए। नाउ इन ट्रायंगल एओसी, एओसी, एओसी में देखिए कहां पे है एओसी, एओसी, ईओ, ईओ क्या है? परपेंडिकुलर किस लाइन के? एसी लाइन के। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट OE, ये वाली रेडियस ऑफ द सर्कल 4, एंड बेस कितना आ गया आपका? AC। AC क्या फाइंड आउट किया था आपने? 6 प्लस x। सोल्व कर दीजिए, 2 6 प्लस x, so 12 प्लस 2x। ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल AOD, AOD, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसको तुम? AOD की बात कर रहे हैं। तो AOD में देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया AOD, AOB, AOB, AOB में देखिए इसको यहां से ज्वाइन करवाया था, AOB। साइड तो क्या होगी? बेस तो 8 प्लस x, 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट तो रेडियस 4, बेस 8 प्लस x, सो 2 8 प्लस x इक्वल टू 16 प्लस 2x। एंड इन ट्रायंगल, फाइनल ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका? AOC आपने फाइंड आउट कर लिया, AOB कर लिया, OCB, 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 OCB में देखिए BC तो कितना था? 14, 1/2 4 मल्टीप्लाई बाई 14, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 28। कितना फाइंड आउट कर लिया आपने? 28। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOC का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, तीनों को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28। सोल्व कर दीजिए, 4x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 16, 1 3 4 एंड 5, 4x प्लस 56। ये आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अगेन तो देखिए यहाँ पे दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड दिस इज आल्सो बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों किसके एरिया है? ABC ट्रायंगल के एरिया हैं, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए आप और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिएगा नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या फाइंड आउट किया आपने? अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू 4x प्लस 56। ओके, दोनों एक ही ट्रायंगल के एरियाज फाइंड आउट किए डिफरेंट तरीके से, तो दोनों आने तो सेम चाहिए ना।
दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इसको चाहें तो आप छोटा सा 4 कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने अंडर रूट को रिमूव कर दिया यहां से। 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 एक्स इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लीजिए, पहले 4 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। सो x प्लस 4 उसका डिवाइड करिए 14 होल स्क्वायर। अब सोल्व कर दीजिए इसको। 16 को इधर लेके आ जाइए, 48 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर प्लस 672 अपॉन 16 एक्स, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 48x 2ab 14 का होल स्क्वायर 14 इंटू 14 कितना आ जाएगा 196। 16 का डिवाइड करिए 48 में 3 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस इसमें 42 टाइम्स x स्क्वायर 14 का होल स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। सोल्व कर दीजिए आगे। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। 42x माइनस 28x प्लस 4 and 3 minus 2 14 x माइनस 196 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट में x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 0। पार्ट कर दीजिए, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे 7x को, x स्क्वायर प्लस ऐड करने पे तो 7x है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 98। देखिए कितना आ सकता है इसमें, स्प्रेड करेंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 14 माइनस 7x आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 98 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा इन दोनों में x, सो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 7 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड माइनस 14 नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज ए डिस्टेंस। सो AC क्या फाइंड आउट किया आपने 6 प्लस x 6 प्लस 7 13 एंड AB कैसे फाइंड आउट करेंगे 8 प्लस x 8 प्लस 7 इक्वल टू 15। इस तरह से आप SB और AC फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रूव दैट the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। at the center of the circle क्या है हमारे पास में quadrilateral, this is the quadrilateral and this is the circle, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है ये जो सेंटर ऊपर एंगल बनाएगा, ठीक है, सबटेंड एंगल्स जो होंगे ये अपोजिट साइड्स के, ठीक है।
ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो देखिए आप इनका नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी एंड दिस इज द सेंटर ओ। ओके, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द गिवन, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट्स आर P Q R एंड S। व्हाट वी वांट टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है COD एंगल प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOD एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, वी जॉइनिंग द O विथ PQRS से ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहां से देखिए, नाउ इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOS and AOP. Here OS equal to OP, देखिएगा OS equal to OP क्या है, रेडियस AO equal to AO कॉमन साइड है एंड AS इक्वल टू AP, ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, सेम साइड सेम पॉइंट A से जो कि बाहर है आपका सर्कल है। सो लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी सेम। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOS with triangle AOS and AOP. So angle AOS is equal to angle AOP, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, AOS एंड एंगल AOP क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, एंगल के नाम दे दीजिए इनसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से क्या हो गया, एंगल AOS 8 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के इक्वल हो गया। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 8 के इक्विवेलेंट है, आउटसाइड ऑफ द पॉइंट इज A। ठीक है, इसी से बना हुआ है। आउटसाइड ऑफ B से देखिए एंगल कौन कौन से हैं, 2 and 3। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। C outside of the point, so angle 4 and 5, angle 4 equal to angle 5, angle 6 equal to angle 7। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360। अब हमें देखिए एंगल कौन कौन से लेके आने हैं, DOC अपोजिट एंगल्स को हमें साथ रखना है, उन्हें एलिमिनेट नहीं करना है। तो अपोजिट एंगल्स एक तो हो गया 5 and 6 और एक आपका आ गया 1 and 2। तो जो सभी एंगल्स गिवन है 1 to 8 किस में कन्वर्ट करना है, 1 to 5 6 में कन्वर्ट करना है इन सबको। ठीक है, तो 1 तो 1 रहेगा ही,
ठीक है, 2 भी चाहिए हमें, सो एंगल 2 एज इट इज। एंगल 3 किसके इक्विवेलेंट है? एंगल 2 के इक्विवेलेंट है। एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 2, ठीक है, प्लस एंगल 4 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, 1 2 और 6 5 चाहिए हमें केवल। एंगल 4 किसके इक्विवेलेंट है? 5 के, सो एंगल 5 प्लस एंगल 5 तो हमें ऑलरेडी चाहिए यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आ इसमें, प्लस एंगल 6 की भी रिक्वायरमेंट है हमें, प्लस 7 किसके इक्विवेलेंट है? 6 के, एंड 8 एंगल 8 किसके इक्विवेलेंट है? एंगल 1 के, इक्वल टू 360। एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए सभी में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड करवा दीजिए उधर, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 कमांड्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 कमांड रूप से कैसे लिख सकते हैं इसको? AOB, एंगल AOB इक्वल प्लस एंगल 5 एंड 6 को कमांड लिख सकते हैं COD, एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। सो अपोजिट एंगल्स आर, लिख दीजिएगा आगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज बोथ सम इज इक्वल टू 180। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। इसी तरह अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? AOB और COD हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी सिमिलरली सेकंड वाला भी हम इस तरह कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 7 8 और 4 3 एंगल्स रखेंगे और बाकी को सब इन चारों में क्या करेंगे? यहीं से इन रिलेशंस को यूज करते हुए, बाकी हमें करना नहीं है, हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। सो बाय दिस प्रोसीजर वी प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।